हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 बिहार बोर्ड केमिस्ट्री चैप्टर 6 के बारे में। आज हमारा चैप्टर 6 का लेक्चर नंबर 2 है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हमारा टॉपिक है अयस्क की प्रकृति, नेचर ऑफ ऑड्स। सबसे पहला पॉइंट, वायुमंडल में सक्रिय रूप में प्रमुख अवयव ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं और इन्हीं के आधार पर अयस्क हमारे निम्न रूप में पाए जाते हैं। अब कौन से निम्न रूप हैं इसके, किस किस रूप में अयस्क हमारा पाया जाता है, इसके ऊपर एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। सबसे जो पहला हमारा है वो है ऑक्साइड के रूप में। हमारा पहला अयस्क ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है और ऑक्साइड को पहचानने का सबसे आसान तरीका कि इसके एग्जाम्पल के लास्ट में आपको ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, यानी कि O देखने को मिलता है। तो जिसके लास्ट में O हो वो हमारा हो जाएगा ऑक्साइड के रूप में। दूसरा हमारा है हाइड्रेटेड ऑक्साइड के रूप में। तो हाइड्रेटेड ऑक्साइड में आपको H2O लास्ट में देखने को मिलेगा, H2O लास्ट में देखने को मिलेगा। जिसके लास्ट में H2O हो वो हमारा हाइड्रेट ऑक्साइड कहलाएगा और जिसके लास्ट में O हो वो हमारा ऑक्साइड कहलाता है। तीसरा हम लोग का देख लेते हैं। तीसरा है कार्बोनेट के रूप में और कार्बोनेट में आपको CO3 देखने को मिलेगा लास्ट में, CO3। तो जिसके लास्ट में CO3 हो वो हमारा कार्बोनेट हो जाएगा। सल्फेट के रूप में, तो सल्फेट में आपको लास्ट में SO4 देखने को मिलेगा। तो जहां आपको SO4 दिखाई दे और ऑप्शन में सल्फेट हो तो सल्फेट में टिक मार देना है। पांचवा हम लोग का है सल्फाइड के रूप में। सल्फाइड में आपको S देखने को मिलेगा लास्ट में, तो जिसके लास्ट में S हो वो सल्फाइड। छठा हम लोग का है नाइट्रेट के रूप में। नाइट्रेट में लास्ट में आपको NO3 देखने को मिलेगा सभी एग्जाम्पल में। सातवां और लास्ट क्लोराइड के रूप में, और क्लोराइड में आपको Cl देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट पर बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का है कि कुछ महत्वपूर्ण धातु एवं उनके अयस्क के नाम दिए गए हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सबसे पहला मैग्नीशियम, इसका पहला अयस्क डोलोमाइट, मैग्नेटाइट, कार्नालाइट और टाल्क। ये आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ से क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है। दूसरा हमारा एल्यूमिनियम, इसका ऑक्साइड कौन कौन सा, तो पहला बॉक्साइट, दूसरा अभ्रक, तीसरा कोरंडम। तीसरा हम लोग का है आयरन। आयरन का कौन कौन सा है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट और लिमोनाइट। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ से बहुत देखने को मिलता है। चौथा हम लोग का है तांबा, और तांबा का कौन कौन सा अयस्क है, तो सबसे पहला है कॉपर पायराइट, दूसरा हमारा कॉपर ग्लास। पांचवा है जिंक, इसका अयस्क जिंक ब्लेड और जिंक काइट। अगला टॉपिक हम लोग का अयस्क का सांद्रण। इसका 3 नाम है, तीनों नाम में से आपको एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है। अयस्क का सांद्रण किसे कहते हैं, अयस्क का प्रसाधन किसे कहते हैं, या अयस्क का सज्जीकरण किसे कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो इसका आंसर हम लोग का दिया हुआ है कि धातु के अयस्क में उपस्थित मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत इत्यादि किस नाम से जाने जाते हैं, गैंग के नाम से। हम लोग लेक्चर 1 में गैंग के बारे में पढ़ चुके हैं। और जिस विधि के द्वारा अयस्कों से इस गैंग को, यानी कि ये जो हमारा मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत जो उसमें पड़ा हुआ है अयस्क में, इसको जिस विधि के द्वारा हम अलग करते हैं उसी विधि को हम कहते हैं अयस्क का सांद्रण। उसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क का सांद्रण। अगला टॉपिक हम लोग के सामने है कि अयस्कों के सांद्रण के लिए
हम निम्नलिखित विधि का प्रयोग करते हैं। अब इस गंदगी को निकालने के लिए अलग अलग विधि का प्रयोग करते हैं। हम लोग के सामने 5 विधि होते हैं, पांचों के बारे में एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला आपका है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, दूसरा है चुंबकीय पृथक्करण विधि, तीसरा है हमारा फेन प्लवन विधि या झाग प्लवन विधि भी इसे कहते हैं। चौथा हम लोग का है विद्युत स्थैतिक सांद्रण और पांचवा और लास्ट हमारा है रासायनिक विधि। अब सभी जो हमारा पांचों विधि है उसको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला आप लोग के सामने में आता है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। इस विधि के द्वारा भारी धातु का अयस्क का सांद्रण किया जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ से आप लोग को देखने को मिलेगा कि भारी धातु के अयस्क का सांद्रण किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के द्वारा। तो पहला टॉपिक समझ गए, पहला लाइन हमारा कि इस विधि के द्वारा भारी धातु के अयस्क का सांद्रण किया जाता है। दूसरा हमारा है कि इस विधि में सर्वप्रथम अयस्क को पीसकर एक ढलाननुमा स्थान पर रखा जाता है। पहले हम अयस्क को पीसते हैं और फिर उसको ढलाननुमा स्थान पर रखते हैं। उसके बाद हमारा है कि जब अयस्क को पानी से धोया जाता है तो गैंग जो हमारा अशुद्धि है वो उसके जो हल्का कण है वो पानी के साथ बहकर चले जाते हैं और भारी और शुद्ध जो हमारा कण बचता है वो वहीं रह जाता है। इसको फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे हम लोग के सामने यहाँ फिगर दिया गया है। एक सबसे पहले हम एक पात्र लेते हैं और एक ढलाननुमा, अभी आप लोग पढ़ के आए हैं ना कि ढलाननुमा में रखते हैं पीसकर, तो ये आपका जो ये देख रहे हैं ये हमारा हो गया ढलाननुमा एक स्थिति। और यहीं पर हम लोग किसको रखते हैं, तो अयस्क को रखते हैं और पानी के द्वारा जब इसको धोना शुरू करते हैं तो इसमें से गैंग जो होता है वो हल्का वो निकल के हमारे इस पात्र में आ जाता है और जो हमारा शुद्ध जो तत्व बचता है वो यहीं जमा रह जाता है। ये देख रहे हैं ब्लैक कलर का, यहीं भारी होता है तो ये जमा रह जाता है और अशुद्धि सब निकल के चले आता है। तो ये फिगर आप लोग बना लीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। दूसरा हम लोग के सामने आ गया चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसका उपयोग ऐसे अयस्कों के सांद्रण के लिए किया जाता है जिसमें चुंबकीय कण उपस्थित होते हैं। ऐसे अयस्कों के सांद्रण में किया जाता है जिसमें क्या उपस्थित हो, चुंबकीय कण, क्योंकि इसका नाम ही है चुंबकीय पृथक्करण विधि। अगला पॉइंट इसमें हम लोग का है कि इस विधि के लिए सर्वप्रथम हमें क्या बनाते हैं, मैग्नेटिक रोल तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं, मैग्नेटिक रोल। अब मैग्नेटिक रोल क्या होता है आगे हम लोग फिगर में देखेंगे, पहले इसके थ्योरी के बारे में जान लेते हैं। अगला हम लोग का है कि जब मैग्नेटिक रोल पर पिसा हुआ अयस्क या पिसा हुआ अयस्क को हम चूर्ण भी बोल सकते हैं डाला जाता है तो चुंबकीय कण बेल्ट के पास जमा हो जाते हैं तथा गैंग बेल्ट से दूर जमा हो जाते हैं। इसका फिगर हम समझ लेते हैं। आप लोग के सामने फिगर दिया गया है। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं अयस्क को, सबसे पहले इसमें हम एक बेल्ट तैयार करते हैं और इस बेल्ट पर चूर्ण यानी कि पिसा हुआ अयस्क डालते हैं। तो ये पिसा हुआ अयस्क बेल्ट के सहारे से आगे की ओर आता है और ये जो आप देख रहे हैं ये चुंबक का घिरनी लगा हुआ है, पहिया लगा हुआ है चुंबक का, और यहाँ से चुंबक का जितना भी तत्व है वो इसके पास गिर जाता है और जो हमारा अशुद्ध कण है वो थोड़ा दूर गिरता है, यानी कि और चुंबकीय कण थोड़ा दूर गिरता है। आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला हम लोग का है फेन प्लवन विधि या इसको हम कहते हैं झाग प्लवन विधि। इस विधि का प्रयोग केवल
सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए किया जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि सल्फाइड अयस्कों का प्रयोग सांद्रण करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं, तो झाग विधि या फेन प्लवन विधि। अगला जो हम लोग का है, इसमें दिया गया है कि सर्वप्रथम इस विधि में एक पात्र में जल, तेल और पिसा हुआ अयस्क एवं पाइप के द्वारा हवा के तेज धारा को प्रवाहित करते हैं। उसके बाद ऐसा करने पर अयस्क तेल के साथ भींगकर झाग के साथ ऊपर आ जाता है और गैंग जो है वो जल से भींगकर पात्र के तली में जाकर बैठ जाता है। फिगर आप लोग के सामने है कि सबसे पहले हम लोग एक पात्र लेते हैं और पात्र में एक नली के द्वारा इसमें वायु प्रवेश कराते हैं और वायु प्रवेश कराने पर क्या होता है कि इसमें तेल डालते हैं, इसमें जल डालते हैं, तेल डालते हैं और जब वायु प्रवेश करता है तो झाग यानी कि फैन के द्वारा हम लोग का अयस्क ऊपर आ जाता है और गैंग जाके यहाँ नीचे बैठ जाता है। तो ये फिगर आप लोग बना लीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। अगला हम लोग का आ गया विद्युत स्थैतिक सांद्रण। विद्युत स्थैतिक सांद्रण किसे कहते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट, जब दो अयस्कों के मिश्रण में से एक पदार्थ क्या हो सुचालक तथा दूसरा पदार्थ क्या हो कुचालक। अब सुचालक और कुचालक किसे कहते हैं, तो आसानी से जो विद्युत और ऊष्मा पास हो जाए उसे सुचालक और जिससे नहीं हो वो कुचालक। तो इसमें अयस्क दो अयस्क का मिश्रण होता है जिसमें एक पदार्थ क्या होता है सुचालक और दूसरा पदार्थ कुचालक होता है। तो इस मिश्रण को जब हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र में रखने पर जो सुचालक पदार्थ है वो इलेक्ट्रोड की ओर क्या हो जाता है आकर्षित। अब इलेक्ट्रोड कितने हैं, तो दो इलेक्ट्रोड, एक एनोड और दूसरा कैथोड, और जो हमारा कुचालक पदार्थ है वो अपने स्थान पर ही रह जाता है। इसमें एक सुचालक एक कुचालक, और जब हम इलेक्ट्रोड लगाते हैं तो सुचालक जो होता है वो इलेक्ट्रोड की तरफ आकर्षित हो जाता है और जो हमारा कुचालक है वो अपने स्थान पर रहता है। अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला हम लोग का है रासायनिक विधि। लास्ट हमारा है कि इस विधि में हम अयस्क को एक ऐसे पदार्थ में घोलते हैं जिसमें अयस्क आसानी से घुल जाता है परंतु उसमें उपस्थित अशुद्धि नहीं घुल पाता है। यहाँ भूल है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ घुल लिख लीजिएगा, नहीं घुल पाता है। हमारा अयस्क आसानी से घुल जाएगा पर उसमें उपस्थित अशुद्धि नहीं घुलता है। आगे हम लोग देख लेते हैं इसी में अगला पॉइंट। अशुद्धि को बाद में छान कर क्या कर लेते हैं निकाल लिया जाता है और शुद्ध अयस्क को किसी पदार्थ के द्वारा अवक्षेपित करके उसको भी निकाल लिया जाता है। अब अवक्षेपण करना क्या होता है, तो अवक्षेपण करना सीधा बात जानिए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जब अवशेष पदार्थ हमारे ऊपर या नीचे जम जाता है तली में तो उसी को हम कहते हैं अवक्षेपित। आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग का है कि सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। अब हम लोग सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तन करेंगे और इसमें सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तन करने के लिए हमारे पास दो विधि है। सबसे जो पहला विधि है वो हमारा है निस्तापन और दूसरा विधि जो है वो हमारा है भर्जन। तो निस्तापन और भर्जन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।